में पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था मैंने? सर सॉल्यूशन 2 होंगे। क्या सर सॉल्यूशन 2 होंगे। भैया सॉल्यूशन नहीं पूछा है, पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ दिस इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन है तो पी की वैल्यू क्या होगी? अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तब पी की वैल्यू क्या होगी? अगर नो सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तब पी कितना होगा? इधर खड़े होते जल्दी बोलो। पता अच्छा ये पता है सबको? सुनो, सबको पता करना कैसे है? देखो जिसको नहीं पता इधर देख लो। तुमने x -1 का मॉड लेके मैंने 2 दे दिया था। इसके कितने सॉल्यूशन आए थे? -1 और 3 आ रहा था ना। इसके दो सॉल्यूशन थे, कैसे आ रहे थे? बना के। भाई एक तो तुम डायरेक्ट वैल्यू रख के देख लो, -1 और 3 है ना जो भी आ रहा है। एक तरीका क्या था, ग्राफ बना के। इसका ग्राफ क्या बनाया था? ऐसे करके x कहाँ पे 1 पे, और इसका ग्राफ क्या था 2 पे, और इस 2 पे कितना ये काट के गया ना दो सॉल्यूशन। यही दिमाग इसमें लगाना है। अब मुझे ये बताओ, इसका ग्राफ सबने बनाया था, इसका ग्राफ क्या बना था इसे भी ये बता दो। 2 और 3 पे पार्टी, मतलब ऐसे करके यही था है ना। अच्छा ये भी बता दो इसकी मिनिमम कितनी आई थी? 2 नहीं 1 है। मिनिमम कितना आया था? 1, यानी ये 1 है, ये 0 है, बीच में कुछ है ही नहीं, इधर नहीं 1 होगा। अब मुझे P डिसाइड करना है। P के क्या मुझे कितने सॉल्यूशन चाहिए? दो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 के ऊपर कहीं भी एक लाइन आ जाए, कहीं पे भी 1 के ऊपर या तो ऐसे आ जाए, कोई भी एक लाइन हो भाई, कोई मान लो इनमें से आप कोई भी एक लाइन ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें इस वाले केस में P की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी। समझ रहे हो ना? P की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो एक लाइन खींचेगी। P की वैल्यू मान लो 1.0001 है, तो 1 के तो ऊपर ही ड्रॉ होगी लाइन, और ग्राफ को कितनी काट के जाएगी? तो दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन 1, अगर p इक्वल्स टू 1 होगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस 2 और 3 के बीच में। इस केस में P की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, क्योंकि वो लाइन जब तुम बनाओगे सेकंड के लिए ऐसे करके ऐसे जा रहा था ना, P वाली लाइन ना इसके ऊपर से जाएगी अब। और भैया यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, यहाँ पे इनफाइनाइट 2 और 3 के बीच में कितने हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है। और लास्ट वाला केस जब वो 1 से नीचे जब 1 से नीचे हो, 1 से लेस लेस देन 1, अरे टच नहीं करे कहीं पे, ना टकराए कहीं पे भी। कहीं भी एक लाइन ऐसी खींचो जो इधर आ रही है उसके नीचे है, यानी P क्या होना चाहिए? लेस देन 1। यही होता है भाई, देखो सॉल्यूशन इसका। P की वैल्यू आ गई तो P से लेस देन 1 आ गई, ऊपर में ग्रेटर देन और बीच वाले में इक्वल टू 1। समझ नहीं आ रहा तो बोलो कहां से है? टू सॉल्यूशन में बोलो भाई कहां से है? दो सॉल्यूशन हो सकते हैं पर इनइक्वालिटी में तो इनफाइनाइट। अरे भाई टेंशन मत ले, यहाँ क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू लिखा हुआ है। हाँ भाई इधर देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो। क्या समझ में नहीं आया बताओ? वो तुमसे ये कह रहा है P की वैल्यू क्या हो ताकि दो सॉल्यूशन हो, है ना। यानी P की वैल्यू इसका जो मिनिमम कितना है 1 है, 1 से बड़ा होना चाहिए। मान ले P की वैल्यू 2 है, P की वैल्यू 2 है, तो ये 2 की लाइन तो ऐसे खींचेगा ना, और कितनी जगह काटेगी है? 2 जगह। इसका मतलब दो सॉल्यूशन है। कहने का मतलब है कितनी भी लाइन खींच ले वो 2 जगह ही काटेगी अब, 1 से बड़ा। तो इसलिए अपन ने बोल दिया कि दो सॉल्यूशन के लिए तो P की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? अब वो कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब दो लाइनें एक दूसरे को टच भी कर जाए कुछ दूर तक तो वहां तो नंबर पॉइंट इनफाइनाइट ही होंगे। तो उस केस में अपन ने इनफाइनाइट मतलब एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी उसने, तो इसमें P कितना है? 1। अब कह रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 0, कोई नहीं होगा। और वो तभी होगा जब लाइन तुम 1 के नीचे खींचोगे, है ना।
उस केस में क्या आ जाएगा, P। ये करना था, बताओ किसको नहीं आया। वैल्यू सिखा रहा हूँ मैं, क्यों सिखा रहा हूँ? नहीं भाई, विदाउट ग्राफ तो तभी निकाल सकता, बहुत गट फीलिंग हो। हाँ, लेकिन ग्राफ तो पेपर पे नहीं बनाएगा, दिमाग में जरूर सोचेगा, लेकिन इतना बहुत मुश्किल होता है। और ये तो बड़ा सिंपल सा दिया है अभी मैंने, देखो ये, अबे बन टाइम हो गया क्या? क्या बात कर रहे हो यार, 1:15 अभी कहाँ हो गया, 6 मिनट है यार अभी। अभी 1-2 क्वेश्चन कर लोगे अभी, बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे देता हूँ। ये तो सही कह रहा है, ये तो सही कह रहा है। अरे प्रॉपर्टी 4 नहीं हो गए, इसमें मैक्सिमा आ गया, मिनिमा आ गया, डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। मेरी भाषा में तो आधा मैथ खत्म है 12th का। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन अरे एप्लीकेशन यही था तो तुम निकल गया हो। उसमें यही मेंस या एडवांस में यही पूछा गया है। वो तो मैं नहीं देना चाह रहा क्योंकि होगा नहीं अभी, गंदा क्वेश्चन है वैसे तो। जो एडवांस वालों ने पूछा वो तो खतरनाक पूछा है भाई। इसमें एप्लीकेशन तो यही है ना। मान ले तुझे ये क्वेश्चन दे दी थी, x - 1 + x - 2 = p है, वो कह देगा p क्या होगा और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, खत्म, एक क्वेश्चन बन गया। मैंने तो सारे एक में कराया ना तुम्हें भाई। एग्जाम में जो पूछे कोई एक पार्ट पूछे, याद रखना, वहां पे पैराग्राफ आ जाता अलग है, वो p की वैल्यू पूछेगा, कह देगा इसके 2 सॉल्यूशन, तो बताओ p कितना होगा। तो तुम्हें रफ ग्राफ तो चाहिए। अब जिसको ग्राफ आता है भाई साहब, वो आओ देखेगा ना ताओ, वो ये देखेगा 1 और 2 पे बन गया कटोरा ऐसे करके, और उसका मिनिमम देख लेगा बस। 1 और 2 के बीच मिनिमम कितना है, 1, खत्म। अब उसने बोला 2 सॉल्यूशन, सीधा आंसर ले लेगा, p की वैल्यू 1 से बड़ी हो, खत्म। ये तो जैसे बकवास कर रहे हैं ना हम, प्रैक्टिस हो जाती है तो मुश्किल से 1 मिनट लगती है। हाँ सेकंड ही लगे इसे तो करने में, देखो। हाँ भाई, इसका मिनिमम कैसे निकालते हैं? मिनिमम किसी भी ग्राफ पर भाई शॉर्टकट समझ लो, 5-6 मिनट आओ, 6 मिनट में शॉर्टकट आओ। मिनिमम का मतलब ये था 1 से बड़ा और 2 से छोटा। 1 से बड़ा में ये क्या खुलेगा, प्लस, और 2 से छोटा में ये क्या खुलेगा, माइनस। तो ये तूने प्लस खोल दिया, ये माइनस का खोल दिया, प्लस का 2 हो गया, कट गया ना, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 1 आ गया प्लस। इसके नीचे नहीं जाएगा, लाइन बन गई ना इस रेंज में। एक प्लस का ले लेगा, माइनस का। अच्छा मतलब एक का मिनिमम, दूसरे का मैक्सिमम। कांस्टेंट ना आए तो अपने लास्ट वाला बनाया था ना, लाइन ऐसे जाके ऐसे मिली थी, फिर यही जा रही थी। देखो यार, एडवांस इतना आसान नहीं है, पहले बता दो। और हाँ, मेहनत करो आप। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला है तो भैया, और हाँ एक चीज और है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 कितने महीने बोले थे, 4 महीने। आप अपने 6 महीने बोले नहीं 4 महीने, क्योंकि अब तुमने 11th में कब से पढ़ना स्टार्ट किया है, 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ है। 15 अप्रैल। चलो 15 दिन निकल गए हमारे। कहने का मतलब ये था यार, मेहनत कर लोगे ना अभी स्टार्टिंग में, आप बाद में मेहनत करोगे। और अभी चले गए कुल्लू मनाली घूमने, किसी की शादी में, टाइम निकल जाएगा। और भाई साहब कोर्स कॉमुलेटिव होता है, समझ रहा है ना। आपकी कैपेसिटी है 50 किलो उठाने की सर पे, अब उसके ऊपर भी 1 ग्राम रखोगे तो टांगे जो वो करने लगेगी, है ना। यानी धीरे, अब तू धीरे धीरे वजन बढ़ा उसके ऊपर, वो मरने लगेगा। तो कोर्स भी ऐसे ही है। अभी तो एक आज की डेट में क्या है तुम्हारा आगे, मॉड एक्स ही था ना, मॉड एक्स आ गया है। अब यही भयंकर सा रूप ले लिया और वो धीरे धीरे, हाँ भाई लिया है ना थोड़ा बहुत। अब इसका शॉर्टकट देखो यार, तुम डरो मत। अब यहाँ देखो, शॉर्टकट में तो बहुत बड़ा बनाऊंगा यार। कितने हैं ये मॉड, 4। अगर अब केस बना के करने लगे तो ना नहीं याद आ जाएगी, पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, पेपर खत्म, है ना। शॉर्टकट क्या है, सुनो, पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो ब्रेक कराता है वो। ऐसा नहीं है कि तुम उठा कर, IIT वाले दे देते हैं मजेदार, वो दे देते हैं भाई। हाँ, जेईई मेंस वाले नहीं देते। हाँ देखो, जल्दी बोलो क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं,
और ऐड करूँ एक आध? बनाना तो मुझे है, अब कर दो कितने भी कर दो। कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए? 5 आ गए, 4 0 1 2 3 4 5 जितने भी ये पॉइंट है ये 0 है। एक सेकंड, 1 2 3 4 यही है ना बस। अब मुझे इससे ये बताओ, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो फटाफट, बोलो कितना आएगा? -1 -2 -6। अरे 0 रखेगा तो बाहर तो प्लस का ही बनाएगा। हाँ कितना आ रहा है? 6। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। सर 10 आएगा, 6 नहीं 10 आएगा। अबे हटा दो यार इसे यार। वो ग्राफ ऊपर ले जाना पड़ेगा ना ऐसे। इसको हटा दो। 1 2 3 4 5 6। अरे ऊपर जाना पड़ेगा। 6 आ गया। अब हाँ, और इसमें ये रूल ये कहता है कि 1 पे लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो और 3 तक ले रहे हैं, ठीक है। अब पूरे में x इक्वल टू 1 डालो फटाफट, कितना आएगा? 1 देगा, ये 0 1 4 नहीं हो रहा है? 4 आएगा सर। तो x इक्वल टू 1 पे 4 है, 1 2 3 4 भाई यहाँ मार्क कर दो। क्लियर है? जल्दी से पुट करो x इक्वल टू 2। ये 2 देगा, अरे ये 2 दे देगा, ये 1 देगा, ये 0 ये 1 4 ही तो आ रहा है। 4 यानी आगे जाके भी 4 भी है। जल्दी से x इक्वल टू 3 पुट करो। ये 3 देगा, ये 2 ये 1 ये 6 आ रहा है। क्लियर है ना? ये ग्राफ खत्म। और क्या, जितने भी पॉइंट है सारे ज्वाइन करो। इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, बन गया ना? लेकिन अब इसके इधर और इसके इधर याद रखना, ऑलवेज कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन मत ड्रॉ करना, थोड़ा सा मुंह पर कर देना, थोड़ा ऊपर टिल्ट करना है। देखो सुनो, अगर ये क्वेश्चन में मैं ये बोल, इसी क्वेश्चन में देखो सुनो, तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा। मान लो मॉड x था x -1 x -2, अरे इधर देख, ये देख इक्वल टू p होता। अब ये कहता तेरे से 2 सॉल्यूशन है, तो p क्या होगा? 4 से बड़ा। पता लग रहा ना आंसर है ना? लेकिन कभी कभी ग्राफ, चलो तो सिंपल वाला है, कभी कभी ग्राफ ना ऐसे कभी zigzag से बनते हैं, 4 सॉल्यूशन 6 सॉल्यूशन ऐसे भी आता है, ये ना। अगर ये मान ले, अगर इसने नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछे होते तो मैं वो केस क्यों बनाऊं फिर? अब अरे फिर मैं ये शॉर्टकट यूज करूंगा ना भाई, ये सारा हटा दो यहाँ से, ये कुछ काम का नहीं है इधर वाला, ये लाइनें किसी काम की नहीं है हमारे। अब अरे तो लग रही, मैं तो कुछ भी खा के नहीं आया यार अभी, बस ये हो गया, आ जाएगा ना पी। ये इसलिए की थी, यहाँ देख, इस पे 3 पे कितना आ रहा था? 4, और यहाँ पे बढ़ रहा था ना, 5 रख के देख, इसमें बढ़ेगी ना वैल्यू, 5 रखेंगे तो बढ़ेगी ना, 6 रखेंगे उधर, 0 छोटी रख के देख, वो भी बढ़ेगी वैल्यू। नहीं स्ट्रेट चलेगा, लेकिन नहीं इसका जरूरी नहीं है भाई, उसके लिए अलग केस है, उसके लिए अलग केस है, वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन क्या दी है, ठीक है ना? उसमें डिपेंड करेगा इक्वेशन क्या दी है। आईटी वालों ने कुछ ऐसे पूछा था यार, यहाँ पे ना p डाल दिया था मैंने, मॉड x x माइनस p x माइनस p x माइनस ऐसे करके p 2p 3p करते चलेंगे। टाइम हो गया ना? चलो भी यार, वो लंबा क्वेश्चन है, कभी आगे बताऊंगा। हाँ भाई मैं सीट दूंगा सबको, जो मैं सीट भेजू वो करना, बेसिक मैथमेटिक्स की सीट है, अगर वो कर ली तो जिंदगी तुम्हारी मतलब, मैं हूं नहीं, मैं
चलो मीना Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, leave कर दे। हाँ हाँ कर दो। चला गया